पिताजी प्रणाम। सो बेटी, बेटी राखी तू हर वर्ष रक्षाबंधन के दिन राजमहल में बैठकर रोया करती थी। काश आज मेरा कोई भाई होता तो मैं उसके हाथों में राखी बांधती। बेटी हाँ पिताजी, लेकिन कौन है? मैंने ने अपना धर्म का बेटा माना है। आज से तुम्हारे भाई हुए बेटी। हे भगवान, आज तूने मेरी फरियाद सुन ली है। जब भी रक्षाबंधन का त्योहार आता था तो मेरी सखियां सब अपने भाइयों के हाथों में रक्षाबंधन बांधती थी और मैं देखती थी और सोचती थी शायद मेरे भी कोई एक भाई होता तो मैं भी अपने भाई के हाथों में रक्षाबंधन जरूर बांधती। ठीक है, वैसे आज भी रक्षाबंधन का त्योहार भी है। भैया मैं आपको नमस्ते करती हूँ। नमस्ते बहन। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो बोलो। अरे हो नहीं तेरा जी तुमको, अगर आपको कोई इतराज ना हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कोई ऐतराज नहीं, बोलो क्या कहना चाहती हो। अरे हो नहीं तेरा जी तुमको, आए प्यारे पिलर, हो नहीं तेरा जी तुमको, आए प्यारे पिलर। प्यारे पिघल हो रही थी राज तुमको, प्यारे पिघल बांधो रक्षाबंधन तेरे हाथ में बांधो। रक्षाबंधन का जी ये त्योहार है, रक्षाबंधन का जी ये त्योहार है। भाई बहन का जन्मों का ये प्यार है, भाई बहन का तुम्हारे कहने का मतलब है हाँ भैया। कि तुम मेरे हाथ में राखी बांधना चाहती हो। हाँ भैया। तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहती हो? और मेरी आशा पुनः मानो जीवित हुई, मेरी आशा पुनः मानो जीवित हुई। मिल गई आज जो मुझको ये राखी है, मिल गई आज जो। तुम मेरे हाथ में रक्षाबंधन बांध सकती हो, लेकिन
जब कोई बहन अपने भाई के हाथ में राखी बांधती है तो भाई उसे उपहार में कुछ ना कुछ जरूर देता है। भैया लेकिन आज इस तेरे भाई के पास कुछ नहीं है। भैया मुझे धन दौलत रुपया पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए, बस ये हमारे लिए काफी है भैया। ठीक है, लो बांध दो। हेलो हेलो, हेलो, हो मेरी बहना, हो मेरे भैया, हो मेरी बहना, ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। हो मेरी बहना, ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। हो अपने दिल से कभी ना भुलाना, अपने दिल से कभी ना भुलाना मेरे भैया। ओ मेरी बहना, ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। दिन रात देखूं बस एक सपना, आए दीवारात मेरे हो रात देखे तू एक सपना, आए बारात तेरी अंगना। हीरे मोती तुझ पे लुटाते, हीरे मोती तुझ पे लुटाते, डोली सजा देता। हो मेरे भैया, हो मेरी बहना, ये राखी की लाज भैया निभाएगा। भैया चलो भोजन तैयार है, मैं आप लोगों को भोजन खिला कराती हूँ। बहन भोजन तो करूंगा, लेकिन आज मैं इस तुम्हारे रिश्ते से बहुत खुश हूं। आज मुझे बहन मिल गई और मेरे धर्म के पिताजी मिल गए। आगे हमारे गुड्डू विश्वकर्मा जी इसी भाई बहन के सीन पर खुश होकर के इस स्पेशल 50 रुपए का इनाम उन साहबान को लाख लाख धन्यवाद। भैया के लिए हम भी शुक्रिया अदा करते हैं। और पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, बोलो बेटा। इसलिए कि आज मैं ये समझ रहा हूं कि मेरा खोया हुआ परिवार मिल गया। क्यों नहीं बेटा? मैं अपने परिवार, अपने पिता व अपनी बहन से कुछ कहना चाहता हूं। बोलो बेटा, क्या कहना चाहते हो? तो पिता हमारी बात पर और जरा दीजिए ध्यान, और शिकार खेलने मैं जाऊंगा और बियाबा। सिर तेरी मत करिए, अभी उम्र कम सिर तेरी
पति करिए गुप्तार और डर जाए क्या सुन वहाँ शेरे की मन। पालेपन में रामचंद्र ने और दिया है रावण मार। बालेपन में रामचंद्र ने और दिया है रावण मार। और श्री कृष्ण कंसा को मारे करिए जरा तो। लेकिन बेटा वो लोग अवतारी थे मेरे राज। पिताजी अगर वो लोग अवतारिक थे तो मैं भी तो उनका सेवक हूँ। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी जिद है शिकार खेलने की तो मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगा। शौक से जाओ, लेकिन याद है कि सूर ढलने से पहले राजमहल वापस आ जाना। अच्छी बात। क्योंकि कल तुम्हारी बहन राखी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। क्या बहन राखी का जन्मदिन है? हाँ बेटा, मैंने उस जन्मदिन के अवसर पर एक बहुत बड़ी दंगल प्रतियोगिता रखी है। अच्छा। जिससे जो कोई पहलवान मंगल सिंह को परास्त कर देगा वो हमारे यहाँ का सेनापति होगा। ये बात तो अच्छी है। ठीक है, जाओ मैं बेटा। शिकार करने के बाद सूर्यास्त होने से पहले महल वापस आ जाऊंगा। जाओ बेटा, और बहन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बढ़िया से खाना बना के रखना, आऊंगा तो खाऊंगा। भैया क्या है? मैं भी आपके साथ शिकार खेलने चलूंगा। शिकार खेलने के लिए चलोगे? जी। हमारे भैया शिकार खेले चल रहे। ये बताओ, शिकार नहीं बोलते, शिकार। बड़े बड़े शेर, बड़े बड़े चूटा मारे। अरे चूटा नहीं, ये चीता है। चीता है चीता। भैया। अगर सब लोग शिकार पे चलोगे तो दरबार का काम कौन देखेगा? हो रही है। रहू बुढ़े हो गए, बेचारे से सारा काम नहीं हो पाएगा। भैया 5 रोटी इतना भात खाते। ऐसा मत कहो यार। हेलो, ये आगे गुमनाम हमारे मनोरी कॉमेडियन राम कुमार उर्फ झुरो भैया के लिए 10 रुपए। लेकिन भैया आपको भजन सुनाना है हमारे साहेब के सूरत विशाली। भैया इसमें बीमारी है। शाम होने से ले मैं बहुत जल्द चला ले, नहीं तो मैं बगैर खाने नहीं खाऊंगी। बहन चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द आऊंगा। खत्म हो रहे हैं सब। ये जौन पीछे पीछे में चुचुआत है। ए भैया, भाई फरमाइश हमका मिली तो पाए। अब ठीक है। किस बात पर? अरे हमरे साहब के सूरत विसार, हमरे साहब के सूरत विसार कगजवा पे लिखना करो। हमरे साहब के सूरत विसार कगजवा पे लिखना। हमरे साहब के सूरत विसार कगजवा पे लिखना गयो। हमरे साहब के सूरत विसार कगजवा पे। हेलो, हाँ भाइयों, कहानी पे गौर फरमाइएगा। अब आप लोगों के सबक उदयनगर के नए महामंत्री जा रहे हैं, जिनका नाम महामंत्री सुल्तान सिंह। महामंत्री की जय हो। राम गणेश जी क्या हो रहा है? मंतोरी नहीं मंत्री।
लगता है कि तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब है। भैया मैं पहलो पहल अभी तो भरता हुआ हूँ। नहीं, पहले पहल तो नहीं भरता हुए हो, भरता तो बहुत पहले हो गए हो। भरता पहले हो। बहुत पहले हो गए हो भरता। अच्छा आपके भरता हुए? अब तो टाइम बताएगा। टाइम बताए के भरता हुए? हेलो, अब आप लोगों के समझ उदय नगर के नए महाराज जा रहे हैं, जिनका नाम महाराज जालिम सिंह। जालिम महाराज जालिम सिंह की, महाराज जालिम सिंह की, महाराज जालिम सिंह की। सुल्तान सिंह, कल हमारा राज तिलक होगा और स्वर्गीय महाराज के मस्तक का ताज हमारे मस्तक पर बंधेगा, तभी मैं शाही पोशाक पहनूंगा। आज तुम यहाँ के नए महामंत्री हो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कहो, पूछना क्या चाहते? गणेशी राम, एक कुर्सी और लाओ। हेलो, हाँ भाइयों, इधर महाराज जालिम सिंह व महामंत्री सुल्तान सिंह आपस में बात कर रहे थे, तभी जालिम सिंह की एकलौती बेटी पहुंचती है, जो कि बिलास से पढ़कर आज ही उदयनगर आई है, जिसका नाम बिच्छू रानी है। पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। पिताजी, इजाजत मुझे दीजिए। हे पिताजी, इजाजत। इजाजत मुझे दीजिए, कर ले आखिर जंगल में जाऊंगी मैं, मार कर सिंह शेरे बबर है पिता, शाम होते महल को चली आऊं, मार कर सिंह शेरे बबर है पिता, शाम होते महल को चली आऊं। राजकुमारी बेटी बिच्छू रानी, जी पिताजी। ये तुम्हें शिकार खेलने का शौक कब से हो गया है? पिताजी, बोलिए। हम पढ़ाई अपनी पूरी करके अच्छा। आए और हमें मेरे दिल में ये हो रहा है कि क्यों ना अपने स्टेट के जंगलों में हम शिकार खेलें। बेटी, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी दिल इच्छा है तो तुम शिकार खेलने के जाओ, हम तुम्हारे लिए घोड़े को तैयार करवाते हैं, लेकिन इतना ध्यान रहे शाम होने के पहले राजमहल वापस आ जाना। ऐसा ही होगा। अब बच्चे नाश्ता नहीं के है, शिकार खेले गए हैं, खाए पहन रही है तो ठीक रहे। अब नाश्ता पानी नहीं ना। अच्छा। बच्चे का दूध गर्म हो धरा है। सात साल है पागल कहीं का। बेटी, जी पिताजी। हो गया है, ऐसा बोलो। इधर आओ, घुड़मुहा प्रसाद श्रीवास्तव, इधर आइए। ऐसा बोलो कि दूध गर्म है, पीने के लिए हम ले आए राजकुमारी के लिए। साले उल्टी सीधी बात करोगे तो बहुत मारूंगा। नहीं, वहाँ गरमा के दूध रखा, बच्ची पी ले। हाँ ठीक है, जाओ तो बच्ची का यह जो कहा है। जाओ बेटी, जाओ तुम। मामा के दूसरा छोड़ो के बच्चे। अरे जाइए, मैंने कहा जाओ। सुल्तान सिंह, कहो दोस्त। देखिए, ये हमारी बेटी है, इकलौती राजकुमारी। इसका नाम हमने बहुत प्यार से बिच्छू रानी रखा है। अगर इसके खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो कसम भगवान की ऐसा डंक मारती है, कोई शांत पानी नहीं मांगता। और सुनो, हम चलते हैं, आज से तुम इस रियासत की बागडोर संभालना, ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। ठीक, ठीक, चल रहा हो। चलिए, नमस्कार। अरे ज्यादा रे ज्यादा। अरे दादा रे दादा। हाँ, सुन लियो, अरे दादा क्या? तुहार लाल चुएला।
हमका शंका है कुछ। मुझको लगता है कि तुम पहले के चालबाज हो। पहले के नहीं, हम सब तुहार बात समझ गई। तुम बचपन से ही यही कर रहे हो। तू जैसे देखो जैसे तुहरे यही करूँगा सन सन सन। अब तो तुम ठीक कह रहे हो। मैं ये सोच रहा हूँ कि यूनान देश से मैं मुझे आए हुए इतना दिन बीत चुका, यही बात है। लेकिन अब तक ये अनमोल रत्न न जाने जालिम सिंह कहाँ छिपा कर रखा था। आज इसे देखकर तो उदयनगर रियासत का राजा या मंत्री बनने का ख्वाब ही खत्म हो गया। यही बात है। दिल में तो यह आता है कि ये सिर्फ बिच्छू रानी मुझे मिल जाए तो मैं ये पूरा उदयनगर छोड़कर वापस यूनान देश चला जाऊं। बिया है चक्कर महा के मिल जाए तो बिया कर ली। अरे शादी हो या वैसे जाए, बस सिर्फ मिलना चाहिए। अच्छा, शादी तो ना होए तोहर, बिया हो सकत है, शादी ना होए। अबे तू कौन से देश का है? शादी ब्याह दोनों एक ही है। मैंने कहे तो दोनों एक होत है, शादी अलग होत है, बिया अलग होत है। हाँ। समय राम, आज मैं सोच रहा हूं इसकी चाल और इसकी अदा देखकर, बिखर रहे हैं बाल कालों पर, बिखर रहे हैं बाल कालों पर, दहाड़ती शेरनी जैसी अदाएं पल खाती है मचलती मोरनी जैसी। नहीं है हिंद में कोई मिसाले इसके सानी का, रचाऊं साथ में मैं अपने शादी बिच्छू रानी का। मैं चलूंगा और एक दिन अवसर देखूंगा जिस दिन महाराज जालिम सिंह प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, उनसे ये बात बताऊंगा कि हमारी शादी बिच्छू रानी के साथ कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए पूरी रियासत को शमशान घाट बना दिया, यहाँ तो आपको राजा बना दिया। जालिम सिंह हमारी बात मान लिया तो हमारी शादी हो जाएगी, नहीं तो जालिम सिंह की मौत हो जाएगी। अरे कि लौंडा परेशान है, कि लौंडा